और आज अखिलेश यादव अगर ऐसा कह रहे हैं पत्थर रख दो मंदिर बन जाता है, तो ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। इस प्रकार का बयान मुझे नहीं लगता है कोई समझदार राजनीतिक व्यक्ति दे सकता है। मैं कह रहा था चुनावी हिंदुओं की पोल जनता ने खोल दी और खुद उनके बयानों से आज खुल रही है। अखिलेश यादव हूबहू अपने अब्बा हुजूर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे की बात करके हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। और जब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्विटर पर टैग कर अखिलेश यादव को पूछा जाएगा, वो माफी मांगते हुए मुंह छुपाते हुए घूमेंगे। सावधान हो जाइए, क्योंकि मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक पीपल का पेड़। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि अगर पीपल का पेड़ कहीं हो, वहाँ एक पत्थर रख दिया जाए, एक टीका लगा दिया जाए, तो वो मंदिर बन जाता है। हिंदुओं का मंदिर इसी तरह होता है और हिंदू कहीं पर भी मंदिर बना लेता है। क्या है आपकी राय हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अखिलेश यादव ऐसी पार्टी से संपर्क रखते हैं जो कि हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जिस तरह से एक समुदाय को लेकर उनका प्यार उमड़ के आता है, वो कहीं ना कहीं एक सवाल का विषय ज़रूर है। अब आप देखिए, ये पीपल का पेड़ है, यहाँ कौन सा पत्थर रखा हुआ है या कौन सी ऐसी मूर्ति रखी हुई है जिसकी वजह से ये मंदिर बन चुका है। ऐसे में लोगों से जानते हैं कि अखिलेश यादव की इस बयानबाजी पर क्या राय है और इस अखिलेश की इस बयानबाजी पर किस तरह से वो देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के विप्लव जी, इनसे बात करते हैं। सर, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है अयोध्या में जाके, जिस तरह से ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला आज पूरे देश में हर किसी की ज़ुबान पर है, और जिस तरह से वहाँ बाबा मिल गए हैं, अब उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बाबा मिलने से दिक्कत हो रही है। उन लोगों में से एक अखिलेश यादव को भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दीजिए, टीका लगा दीजिए, चुन्नी रख दीजिए, तो मंदिर बन जाता है। आपके पीछे पीपल का पेड़ भी है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। क्या कहेंगे अखिलेश यादव को, किस तरह की राजनीति है, किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, जिस श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को लेकर लोग कोर्ट में गए हैं, उस श्रृंगार गौरी की पूजा आज से कुछ साल पहले 365 दिन होती थी, और उस पूजा को रुकवाने वाले कौन थे? इन्हीं अखिलेश जी के अब्बा हुजूर थे, जिन्होंने वो रुकवा दिया था। तो अखिलेश जी की मानसिकता राम मंदिर निर्माण आंदोलन के ज़माने से लोगों ने देखा कैसे उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। ये बात अलग है कि 2022 में कुछ दिनों के लिए चुनावी हिंदू बने थे और लोगों को भ्रमित करने का कालनेमी सरीखा प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए, क्योंकि हमारी जनता ढोंगियों को बड़ी जल्दी पहचान लेती है। और आज अखिलेश यादव अगर ऐसा कह रहे हैं कि वो कहीं पे पत्थर रख दो मंदिर बन जाता है, तो ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। और अखिलेश यादव पता नहीं किस भ्रम में है, किस मुगालते में है, और कौन से लोगों की राजनीति करना चाहते हैं कि देश के बहुसंख्यकों की आस्था को चोट पहुंचाकर और खुलेआम ये ऐलान करते हैं कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ। इस प्रकार का बयान मुझे नहीं लगता है कोई समझदार राजनीतिक व्यक्ति दे सकता है, क्योंकि इस देश में या दुनिया में कहीं भी किसी एक जाति या मजहब को लेकर के किसी की सत्ता बनती बिगड़ती नहीं है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा, आपने जिस तरह कहा कि चुनावी हिंदू, तो कुछ समय पहले जब चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने कहा कि श्री कृष्ण हमारे सपनों में आते हैं। अब श्री कृष्ण सपनों में से कहाँ चले गए? क्या अब श्री कृष्ण सपने सिर्फ चुनाव के लिए आते थे? मैं कह रहा था चुनावी हिंदुओं की पोल जनता ने खोल दी और खुद उनके बयानों से आज खुल रही है। जो लोग श्री कृष्ण जी के सपने में आने की बात करते थे, काशी कॉरिडोर के डीपीआर बनवाने का दम्भ बढ़ते थे, सारी योजनाओं का श्रेय लेना चाहते थे, उन लोगों की जुबान से आज हिंदुओं की आस्था का अपमान होता है। उन लोगों की जुबान से मुसलमानों का साथ देने की बात कही जाती है। तो अखिलेश यादव हूबहू अपने अब्बा हुजूर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई और बाद में भरी सभा में, चुनाव सभा के भीतर उन्होंने कहा कि 30-40 ही मरे, 200-400 और मर जाते तो मैं गोली चलवाता। दूसरी तरफ एक कल्याण सिंह जी थे, जिन्होंने कहा था कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। तो देश ने फर्क को साफ महसूस किया है। और ये जो आज ज्ञानवापी मंदिर की बात चल रही है, नहीं, वो मस्जिद नहीं है, इस पर तो अभी विवाद चल रहा है ना। उसको आप अगर पत्रकारिता के लिहाज से उसको आप विवादित ढांचा कह सकते हैं। और मेरी आस्था में वो मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा, क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर को
आज जो परिस्थिति है, उसका परिसर है, उसको आप देख लेंगे तो साफ दिखाई पड़ेगा। नींव की दीवार, छज्जे तक की दीवार किसी पौराणिक हिंदू मंदिर की है, उसके ऊपर केवल गुंबद लगाया गया है। और ऐसी स्थिति देश के हजारों मंदिरों में है। लेकिन साहब, अखिलेश जी हो या कोई और, काशी भगवान शिव की नगरी है, शिव के त्रिशूल पर रहती है। और जब प्रलय का भी दिन आता है तो शिव जी अपने त्रिशूल पर उसको धारण करते हैं। और शिव की नगरी है अयोध्या, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, और मथुरा श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है। ये तीन हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे मुस्लिमों के लिए मक्का और मदीना। तो इसकी तुलना बाकी मंदिरों से नहीं हो सकती है, बाकी धर्म स्थलों से नहीं हो सकती है। और आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे की बात करके हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। और रही बात, आपने अगर कह भी दिया, मैं तो आपको कहता हूँ हिंदू धर्म के विषय में पढ़िए। ये दुनिया का एकमात्र वैज्ञानिक धर्म है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके सिद्धांत में कण कण में व्यवहारिकता है। ये पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं, इसको हिंदू पूजते हैं, मालूम है क्यों? 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। कहते हैं इसमें सभी देवी देवताओं का वास है। ऐसे तमाम चीज़ों के हिंदुओं के विषय में, हिंदू परंपराओं के विषय में समझिए, संस्कारों को जानिए अखिलेश जी, तो आप पाएंगे कण कण में शंकर है, कंकड़ कंकड़ शंकर। ये हमारी परंपरा है। हम कहीं भी हैं, हिंदू धर्म को लेकर के चले। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंदुओं से क्या वैर है अखिलेश जी? देखिए, जिस तरह की बयानबाजी है वो अपनी जगह है, राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर अपनी अपनी विचारधारा लोगों की रहती है। लेकिन ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि अगर हम पीपल के पत्तों की बात करें तो तमाम तरह की पूजा में, तमाम तरह के क्या बोलते हैं, तमाम तरह के जो पिंडदान होते हैं उसमें पीपल के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। तमाम तरह की पूजा में पीपल का पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, पीपल का इस्तेमाल किया जाता है। पीपल पे हम कलावे का धागा भी बांधते हैं। तो इस तरह की तमाम पूजाओं से और तमाम आस्थाओं से पीपल का पेड़ जुड़ा हुआ होता है। इस तरह से पीपल के पेड़ के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी करी है वो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज को और पूरे समाज को भ्रमित करती है और कहीं ना कहीं कलंकित भी करती है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी सोच को, अपनी समझदारी को और अपने संस्कार को कलंकित किया है। और उनकी नासमझी साफ दिखाई पड़ती है कि उन्होंने प्रतीक भी चुने तो पीपल का पेड़ और पत्थर। हमारे यहाँ तो हर पत्थर शंकर है, बस आस्था होनी चाहिए, भगवान दिख जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखई तिन तैसी। हम तो पहाड़ को पूछते हैं साहब। यहीं से कुछ दूरी पर गोवर्धन पर्वत है, जाइए 84 कोस की परिक्रमा करते हैं लोग। पहाड़ को पूछते हैं, यहीं से होकर के माँ यमुना बहती है। माता यमुना कहते हैं हम, माँ गंगा कहते हैं हम। नदी को, पहाड़ को, पत्थर को, मिट्टी को, धरती को माँ कहते हैं। ये हमारी संस्कृति है, यही हमारा हिंदू धर्म है। पंच तत्वों से जो दुनिया पंचभूतों से बनी है, उस पांचों तत्व को देव दर्जा हमारी संस्कृति ने दिया है। हम पेड़ों को पूछते हैं, पीपल हो, बेल हो, आंवला हो, देव वृक्ष कहे जाते हैं। इतनी बेसिक सी समझ एक साधारण हिंदू के नाते जो मुझ में है, मुझे लगता है अखिलेश जी को अगर होती तो अखिलेश जी इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रलाप नहीं करते। राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक फायदे के लिए क्या हम अपनी संस्कृति को अपमानित करेंगे? क्या हम अपने धर्म को अपमानित करेंगे? ये वैसे ही है, तो खैर उनसे अपेक्षा क्या कर सकते हैं? ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने भरी सभा में अपने पिताजी के हाथ से माइक छीन लिया था, जिन्होंने भरी सभा में अपने पिताजी को अपमानित किया, जिन्होंने अपने चचेरे भाई को, अपने सौतेले भाई को घर से निकाल दिया। तो ऐसी उनकी तमाम व्यक्तिगत जीवन की भी जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक जीवन पर हावी हो जाती हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और इस प्रकार का बयान देना, मुझे लगता है कि ये बयान आने वाले हर समय में उनके जवाब देते नहीं बनेगा अखिलेश जी को। और जब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर टैग कर अखिलेश यादव को पूछा जाएगा, वो माफ़ी मांगते हुए, मुंह छुपाते हुए घूमेंगे। हिंदुओं की आस्था का अपमान करके इस देश में अब आप सत्ता नहीं चला सकते। ये देश 2014 में बदल गया है। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने कई बार अपने आप को कृष्ण जी का वंशज कहा, क्योंकि वो अपने आप को यादव कहते हैं, कृष्ण जी यदुवंशी थे। और आपने बात कही कि हम पत्थर को पूजते हैं। कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और उसी गोवर्धन पर्वत को पूजा जाता है।
तो ये कैसा दोहरा चरित्र है? एक तरफ कृष्ण जी के वंशज भी हैं और उन्हीं कृष्ण जी के जिन्होंने जो उंगली पत्थर उठाया था उंगली पे, उसी पत्थर की हम पूजा भी कर रहे हैं। तो ये उस समय क्यों भूल जाते हैं कि उसी पत्थर की बात इन्होंने इस बयान में कही और उन्हीं कृष्ण जी की बात ये वहाँ कर रहे हैं? देखिए, यहीं पे हिंदू धर्म की थोड़ी और बेसिक्स में जाएंगे। हिंदू धर्म में जो हमारी पहचान है वो हमारे कर्म से है, इसलिए हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पे थी। तो कर्म के आधार पर जो कृष्ण के वंशज हैं तो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, वो तो प्रभु श्री राम के वंशज हों या श्री कृष्ण के वंशज हों या महादेव के वंशज हों, वो तो हमारे मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी हैं। और ये किस पक्ष में खड़े हैं? ये तो कौरवों के पक्ष में खड़े हैं। ये अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सत्ता और स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी को श्री कृष्ण का वो वंशज है या नहीं है, ये तो अब शायद वो बोल भी नहीं पाएंगे। इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है। और इस बयान के बाद जिस भी हिंदू गांव में जाएंगे, जिस भी हिंदू समाज में जाएंगे, वहाँ लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि आपने इस प्रकार से हमारी आस्था को चोट क्यों पहुँचाया। आपको भाजपा से दिक्कत हो सकती थी, आपको मोदी जी से दिक्कत हो सकती है, आपको योगी जी से दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको हिंदुओं से क्यों दिक्कत है? ऐसे ही जैसे कांग्रेस को देख लीजिए ना, कांग्रेस पार्टी आजकल भाजपा विरोध को भारत विरोध समझ बैठी है, मोदी जी के विरोध को देश का विरोध समझ बैठी है और हर मुद्दे पर भारत विरोधी स्टैंड ले लेती है। इसलिए जनता ने रसातल में भेज दिया, अखिलेश जी को भी भेजा है और लगता है यही दिन इनके रहे ऐसे ही बयान। ये एक बयान काफ़ी है, अगले 10-20 सालों तक जनता का भरोसा नहीं हासिल कर पाएंगे अखिलेश जी। अखिलेश जी ने ये भी कहा है कि भाजपा के पास और मुद्दे नहीं हैं और जनता को और मुद्दों से भटकाने के लिए वो इस तरह की राजनीति कर रही है और तमाम तरह की मस्जिदें, तमाम तरह के मंदिरों का विवाद जानबूझ के खड़ा किया जा रहा है, लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। अखिलेश यादव जी के बयान को सुनिए। अखिलेश यादव जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए इस बयान को दिया है। और अखिलेश जी अगर मुद्दों की बात करनी थी तो वो मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मुद्दों की बात करते ना, जिस मुद्दों की वो बात कर रहे हैं उसकी बात वो करते। लेकिन उन्होंने बयान कहाँ दिया? हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचाने वाला। यानी हिंदू मुसलमान कौन करना चाहता है? हिंदू मुसलमान यही लोग करना चाहते हैं। चुन चुन कर चुनावों में माफियाओं को टिकट देते हैं, मुस्लिमों को टिकट देते हैं, केवल अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को साधने के लिए। और आरोप किस पर लगाते हैं? उस भारतीय जनता पार्टी पर जिसने खुलेआम 8 वर्षों में सबका साथ सबका विकास किया और सबके विश्वास को हासिल करने में सभी जनता के प्रयास की बात की है। कौन सी ऐसी योजना थी जिसमें हमने हिंदू मुसलमान किया? कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम हिंदू मुसलमान करते हैं? हाँ, ये बात जरूर है कि हमने मुस्लिम तुष्टीकरण बंद कर दिया है और हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करते। शायद अखिलेश जी अगर इसको हिंदू मुसलमान कहते हैं तो ये उनकी सोच है, लेकिन जब बात हिंदू मुसलमान की निकली है तो मैं अपनी ओर से एक बात जरूर बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि इस देश में सबसे बड़ी घटना जो हिंदू मुसलमान की हुई थी वो 1946-47 का दौर था, जब जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन को नेहरू जी की भी सहमति मिली और कितने कत्लेआम हुए और भारत माता के 2 टुकड़े किस आधार पर हुए थे? मुसलमानों के लिए अलग देश के लिए। मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, ऐसा वातावरण बनाया गया। और सर्वाधिक मुस्लिम लीग को सीटें कहाँ मिली थी? इसी उत्तर प्रदेश और बिहार बंगाल के बेल्ट में। और ये लोग तो चाहते थे कि यहाँ से भी ये हिस्सा काट कर ले जाएं, लेकिन वो तो सरदार पटेल जी की महानता है कि उन्होंने इस देश को एक बनाए रखा। तो इसलिए इतिहास थोड़ा अखिलेश जी भी पढ़ें और पूर्वजों के कृत्यों को झांके, कैसे कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने और तमाम पार्टियों ने 70 साल तक इस देश को जाति, धर्म, पंथ, मजहब के नाम पर बांटा और राज किया। पहली बार कोई पार्टी आई है, पहली बार कोई नेता इस देश में है, आदरणीय नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कहा हम सबका साथ लेकर सबका विकास करेंगे और सबके प्रयास से सबको विश्वास मिलेंगे। ये मोदी जी का मंत्र है और इसी पे हमारी सरकार चल रही है। इसीलिए जनता बार बार मौका देती है और अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम उनके साथियों को रिजेक्ट करती है। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह की बयानबाजी यहाँ निकल के आई। जो ये भाजपा के प्रवक्ता थे, इन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधते हुए तमाम ऐसे आरोप लगाए, तमाम तो ऐसे बयानबाजी की कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर भी इन्होंने निशाना साधा और इस तरह की तमाम बयानबाजी करते हुए नजर आए। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।